agitated, you are anxious, irritated all the time. Absolutely okay as long as आप ब्रेकफास्ट में चाय या कॉफी नहीं ले रहे हो। उसके बारे में कुछ नहीं करना है, स्टुपिडिटी। थायराइड का प्रॉब्लम, उससे जुड़े हुए 10 सवाल ये वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेट्स गो फॉर इट। बट बिफोर मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। मेरे चैनल पे हम हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस और सारी बीमारियों के बारे में सरल तरीके से समझाते हैं। और मेरा गोल ये है कि मैं आप सब लोगों को है ना हेल्दी ईटिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनाऊं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं। तो अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और मेरे जैसे कोचेस पे निर्भर नहीं रहना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना वंस यू आर डन विद दिस वीडियो। ठीक है, चलो जाते हैं पहले सवाल पे। व्हाट इज थायराइड प्रॉब्लम? स्टार्ट्स विद टायर्डनेस, वेट गेन। बहुत ही बढ़िया सवाल फ्रेम किया है। बिकॉज व्हाट इज थायराइड सवाल सुन के मैं परेशान हो जाता हूँ। बिकॉज थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड ग्लैंड है। ग्लैंड ऐसी जगह होती है जहां से हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे को ओवरीज एक ग्लैंड है जिसके अंदर से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। थायराइड एक ग्लैंड है जहां से थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं। थायराइड का प्रॉब्लम क्या है? जहां पे कोई रीजन की वजह से थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है, उसके हार्मोन्स निकल नहीं रहे हैं, तो वो हार्मोन्स का जो काम है वो सही से नहीं होगा। और वो काम सही से नहीं होगा तो आपको कुछ सिम्टम्स होंगे। इन दिस केस सारे बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स स्लो डाउन हो जाएंगे और आपको उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। तो जैसे डैंड्रफ आ सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, इचिंग हो सकता है, आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आपका वजन बढ़ता जाएगा। बट ओनली इन वन काइंड ऑफ थायराइड प्रॉब्लम। बिकॉज थायराइड प्रॉब्लम दो तरीके के होते हैं, जरूरत से ज्यादा एंड जरूरत से कम। अगर आपके थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहा है तो आपका वजन कम रह जाएगा और एग्जैक्टली ऑपोजिट सिम्टम्स आएंगे। अगर थायराइड कम रिलीज हो रहा है तो स्लगिश हो जाएगा, सब कुछ टायर्ड लगेगा, फटीग, कुछ नहीं मन कर रहा, डिप्रेशन फील हो रहा है, एकदम सैडनेस फील हो रहा है। एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है हाइपर थायराइडिज्म में। एजिटेटेड, यू आर एंशियस, इरिटेटेड ऑल द टाइम, आपको कुछ ना कुछ करने का मन कर रहा है, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। दोनों में लाइफस्टाइल चेंज सेम है, अप्रोच सेम है। क्या करना है उसके बारे में हम अगले सवालों में बात कर लेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does hypothyroid stall weight loss? Okay, देखो, हमारे शरीर का जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, मतलब हमारी एनर्जी आती है खाने में से। हमने खाना खाया, चबाया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, स्टमक में गया, प्रोसेस हुआ, टूटा, ब्लड के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी यूटिलाइज हुआ हमारे सेल्स के थ्रू, हमारे ऑर्गन्स काम किया, हमारे मसल्स ने काम किया। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये निर्भर करता है थायराइड के लेवल्स पे। थायराइड को सही से काम करने के लिए उनका सही लेवल होना जरूरी है। ज्यादा हुआ तो दिक्कत, कम हुआ तो भी दिक्कत। तो हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 कम हो रहे हैं, उनका काम सही से नहीं हो रहा है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका वेट हो रहा है स्टॉल। दिक्कत है। जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो और इम्बैलेंस खाना खा रहे हो, दिक्कत है। आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, दिक्कत है। आपकी स्लीप और स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है, दिक्कत है। बिकॉज ये सारी चीजें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आती है जो बहुत जरूरी है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। थायराइड प्रॉब्लम इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। न्यूज टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड्स फॉर लाइफ टाइम, कैन इट एवर स्टॉप? वेल, इट डिपेंड्स। थायराइड प्रॉब्लम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटो इम्यून, दूसरा होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड। ऑटो इम्यून का मतलब यह है कि आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यून सिस्टम है, वो फॉर सम रीजन आपके ही थायराइड ग्लैंड को अपना दुश्मन समझ के उस पर अटैक करती है। तो वो अटैक की वजह से अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम हुआ है तो आपको पूरी जिंदगी थायराइड मेडिसिन लेना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा डोजेज कितना लेना है, डिपेंड करेगा आपकी लाइफस्टाइल पे अगेन। बट अगर आपके खाने पीने की आदतों की वजह से, आपकी सोने उठने की आदतों की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, आपकी इनएक्टिविटी की वजह से, आपकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको थायराइड का प्रॉब्लम हुआ है, तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिक्स करोगे तो आपको पूरी जिंदगी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे लोगों में थायराइड देख रहा हूँ विद वेरी वन सिली प्रॉब्लम, नेचुरल फैलेसी की वजह से। बहुत सारे लोग नेचुरल के चक्कर में सफेद आयोडीन युक्त नमक खाना बंद कर दे रहे हैं, पिंक सेंधा नमक शुरू कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ पिंक सेंधा नमक खराब है, बट पिंक सेंधे नमक में आयोडीन अगर नहीं है तो आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन रीजन थायराइड प्रॉब्लम के लिए। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए आपको, तो अगर आप वो नहीं खा रहे हो तो आपको आयोडीन डेफिशिएंसी होगी और गोइटर हो जाएगा, थायराइड प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे फालतू के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ सेंधा नमक भी खाओ, फ्रूट के ऊपर डालो, छाछ के ऊपर डालो, पर उसको कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करना है सफेद नमक को बंद करके। सफेद नमक इज वाइटल फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 80s में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी मुहिम चला के आयोडीन युक्त नमक सबके लिए कंपलसरी किया था। तब से थायराइड के केसेस कम हुए थे और अभी बढ़ने लगे हैं, बिकॉज कुछ नेचुरल पागलों के चक्कर में आप सब लोगों ने पागलपंती करना शुरू किया और सफेद नमक को बंद किया। आप पिंक सॉल्ट खाओ, मार्केट में पिंक और व्हाइट सॉल्ट का कॉम्बिनेशन भी मिलता है, वो खाओ। डोंट डू दिस स्टूपिड थिंग्स, राइट?
तो अगर आपको मेडिसिन नहीं खानी है तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, बट उससे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपको ऑटो इम्यून है या लाइफस्टाइल है? न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर का कंसल्टेशन लगेगा। मैं दोनों हूँ, मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। और एक ब्लड रिपोर्ट भी कराना पड़ेगा, NT-TPO वाला, टू फाइंड आउट वेदर ऑटो इम्यून है या नहीं है। तो ब्लड रिपोर्ट कराओ, उसकी डिटेल्स मैंने दी है। उसके बाद मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करो, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने थायराइड को मैनेज कर सकते हो फॉर लाइफ विदाउट मेडिसिन इफ पॉसिबल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। हाउ लॉन्ग वेट आफ्टर टेबलेट फॉर ब्रेकफास्ट? वेल, एब्सोल्युटली ओके एज लॉन्ग एज आप ब्रेकफास्ट में चाय या कॉफी नहीं ले रहे हो। टैबलेट लिया और उसके साथ कैफीन लिया तो टैबलेट का एब्जॉर्प्शन कॉफी इन एनी फॉर्म, कैफीन इन एनी फॉर्म स्लो डाउन करेगा। तो चाय, कॉफी, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी, इन सब में जिन में भी कैफीन होता है वो आपके मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा। सो खाना आप खा सकते हो, कैफीन अवॉइड करना है। नेक्स्ट, और चाय कॉफी भी लेनी हो तो 4 घंटे के बाद लो। अवॉइड गोइट्रोजन्स लाइक कैबेज एंड सोया, कंप्लीटली अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही पुराना स्टडी है, अभी बहुत सारा अपडेटेड स्टडीज आ चुके हैं। आप कैबेज, पालक, स्पिनच, सोया प्रोडक्ट सब खा सकते हो, बट उसका रिक्वायरमेंट आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपके रिक्वायरमेंट के, आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट के हिसाब से अलग अलग होगा। तो एक बार कंसल्टेशन लगेगा टू फाइंड आउट कि आपको कितना अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टेबल हाउ मेनी मंथ्स फॉर नेक्स्ट टेस्ट? वेल, मेरा हमेशा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर आप अंडर 30 हो तो वंस अ ईयर, अगर ओवर 30 हो तो एवरी 6 मंथ्स ब्लड रिपोर्ट्स कराना जरूरी है। बिकॉज बहुत बार एसिम्प्टोमेटिक रह जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि थायराइड कैसे बढ़ रहा है, कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। सो दिस इज अ कॉमन गुड प्रैक्टिस। अगर आपको ब्लड रिपोर्ट्स के लिए रिकमेंडेशन चाहिए तो मैंने लिंक्स छोड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, देख लो। नेक्स्ट, डज स्ट्रेस स्लीप वर्सन थायराइड? ये सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बट इसको और डिटेल में मैं समझाऊंगा। पहले आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो यूट्यूब जिन और लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है उनको ये वीडियो दिखाएगा, ठीक है। और अभी तक के जितने भी सवाल थे उनसे रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ लो, सो दैट मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूं, ठीक है। अभी स्लीप स्ट्रेस, एब्सोल्युटली लाइफस्टाइल चेंज का मतलब है स्लीप, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी और खाने को मैनेज करना। अगर आप रेगुलर नींद ले रहे हो, दिक्कत। आपको बहुत स्ट्रेस है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, दिक्कत। स्लीप और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है उसके लिए डिटेल वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ये वीडियो खत्म कर लो, उसके बाद वो देख लेना, होमवर्क खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड ग्लूटेन फ्री फॉर ऑल थायराइड इश्यूज? हे, ग्लूटेन प्यार है, गेहूं प्यार है, गेहूं में से जो चीजें बनती है वो प्यार है। अगर आपको सीलियाक डिजीज करके एक बीमारी है वो नहीं है। सीलियाक डिजीज में आपका इम्यून सिस्टम आपके इंटेस्टाइन को अटैक करता है जब भी आप गेहूं या ग्लूटेन की कोई भी प्रोडक्ट खाते हो। अगर आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया और आपको पता है कि सीलियाक है तो ही आपको ग्लूटेन अवॉइड करना है। थायराइड में ग्लूटेन अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। आप गेहूं खाओ, मस्त में रोटी खाओ, जरूरी मात्रा में खाओ, अच्छे से प्रोटीन और फाइबर भी ऐड करो, वर्कआउट भी करो, नींद भी अच्छे से लो, अच्छे से स्ट्रेस मैनेज करो, ये सारी चीजें जरूरी है। ग्लूटेन बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं है सीलियाक डिजीज, डोंट वरी। कैन आई हैव चाय राइट आफ्टर मेडिसिन? मैंने अब ऑलरेडी बता दिया। एनीथिंग दैट इज कैफीन वो आपके मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। 4 घंटे तक अवॉइड करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प बिसाइड मेड्स? आई थिंक वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इट। अगर लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसको मैनेज करना शुरू करो। सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, उसके बारे में कुछ नहीं करना है, स्टुपिडिटी। नींद 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, वो भी रेगुलर टाइम पे लेनी है। आप 10 घंटे ले रहे हो बट कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी 12 बजे सो रहे हो, कभी 8 बजे सो रहे हो, इरेगुलर स्लीप, सर्कैडियन रिदम नहीं बैठेगा, हार्मोन्स नहीं बैलेंस होंगे। फिजिकल इनएक्टिविटी, निठल्ले घर पे पूरा दिन बैठे रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि आपका थायराइड ठीक हो जाए तो नहीं होगा। मूव, हर मील के बाद 10-15 मिनट का वॉक कर लो, दिन का 1 घंटे का वॉक हो जाएगा। एड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इफ पॉसिबल, ज्यादा मसल होगा, बेटर हार्मोनल बैलेंस होगा। ये मैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस बता रहा हूँ, ये टेम्पररी सोल्यूशंस नहीं बता रहा हूँ मैं। एंड लास्ट इज फूड, बैलेंस क्वांटिफाइड डाइट। क्वांटिफाइड में जरूरत वजन बढ़ाना है या कम करना है। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो शायद बढ़ाना है, तो वेट लिफ्टिंग के साथ कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। कम करना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। वेट लॉस, वेट गेन, सबके ऊपर जो 10-10 सवालों वाले मैंने वीडियोस बनाए हैं उसकी लिंक्स में छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। होमवर्क है, ये सारे वीडियोस को देख के नोट डाउन करो कि आपको कल से क्या क्या करना है, ठीक है। अगर मेरी हेल्प लगती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कंसल्टेशन की डिटेल्स छोड़ी हुई है। ब्लड रिपोर्ट्स कराओ, कंसल्टेशन बुक करो, कल से काम शुरू करते हैं इस पे। ये था वीडियो, 10 सवाल थायराइड से रिलेटेड। कुछ और सवाल हो पूछो, मैं वॉइस नोट से रिप्लाई करूंगा आपको। एंड याद रखो यार जाने से पहले कि थायराइड मैनेज करना, PCOS मैनेज करना, डायबिटीज़ मैनेज करना, कोई भी हेल्थ कंडीशन मैनेज करना, वेट लॉस करना, यार इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने बना के रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।